क्वेश्चन नंबर है 8 एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म दे दिए, इसका मतलब क्या दे दिया उसने, n। 50 टर्म है एक एपी में। विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म दे दिया कितना, 12। आगे एंड लास्ट टर्म इज 106 tn। tn दे दिया 106, ठीक है। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हम जानना चाहते हैं। ओके, तीन इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई हैं। पहले तो ये बताया हुआ है 50 टर्म है, थर्ड टर्म कितना है 12, और लास्ट टर्म या nth टर्म कितना है 106, ठीक है। T3, टी थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ये किसके इक्वल, 12 के इक्वल है। ओके, टी एन को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू कितना, बट n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 50। तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 106। a प्लस 50 माइनस 1 49 d इक्वल्स टू 106, ठीक है। इस तरह से तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, वहाँ से a और d मिल जाएंगे मुझे। पहली इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, इस तरह से। ओके, अब साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 49 माइनस 2 करेंगे, माइनस का 47d आएगा, ठीक है। 106 माइनस 12 94 माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस, तो d इक्वल्स टू आंसर आ गया 2। d इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हमें d पता है, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। a ऐसे ही ठीक है, 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 12। a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 4 उधर जाकर माइनस हो गया 8। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब मुझे a पता है, d पता है, क्या पूछा है क्वेश्चन में उसने, 29। तो 29th टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 28d। a हमने निकाल लिया, 8 प्लस 28 इंटू डी, डी कितना है 2, ठीक है। 8 ऐसे ही ठीक है, दिस इज 56, ठीक है, और ये आ गया कितना 64। तो ये हमारा 29th टर्म रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वो क्वेश्चन देता है तो दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन देता है। पहली कंडीशन उसने दे दी, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट टर्म के फॉर्मूले में n आता था तो उसने n दे रखा था पहले से, तो यहाँ से उसने दो इक्वेशन बनवा दी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d आते हैं ऑलवेज, और फिर वहाँ से 29 टर्म निकालना आसान है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 NCERT से। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8। थर्ड टर्म गिवन है कितना, प्लस 4, और 9th टर्म जो गिवन है वो है कितना, -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज 0। वो पूछ रहा है इस AP का कौन सा टर्म 0 रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, T3 क्या होता है, a प्लस 2d 4, T9 a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना, -8। ये दो इक्वेशन आई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके AP बनाते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, ठीक है। यहाँ से साइन चेंज करते हैं, ये प्लस बन गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये आया माइनस का 6d एंड 8 + 4 इज 12, सो d इज इक्वल्स टू कितना, -2। -6 से डिवाइड करा दिया, d आ गया। अब ये जो d है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट a + 2d = 4, a ऐसे ही ठीक है, 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, a दिस इज -4, ये -4 उधर जाकर प्लस हो गया, तो आंसर आया कितना, 8। a पता चल गया मुझे a पता है, d पता है, ठीक। उसने पूछा कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैंने माना nth टर्म 0 रहा होगा, ओके, तो nth टर्म 0 रहा होगा, ये मैंने माना, ठीक। तो Tn का फॉर्मूला होता क्या है, a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या, a आपने बताया है 8, n - 1 इंटू डी कितना है, -2 इक्वल्स टू 0, 8। ओके, चलिए मैं इसको उधर लेकर जाता हूँ, तो कैसा हो जाएगा, -8। इधर क्या बचा, n - 1 एंड -2, n - 1 ऐसे ही ठीक है, -8 डिवाइडेड बाय -2, तो ये क्या आ गया, 4। ये वाला -1 उधर जाकर प्लस हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि इस AP का जो 5th टर्म होगा वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ये समझ आया आपको, ठीक। तो फिर से क्वेश्चन इस तरह का था कि 2 कंडीशन दी, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनती हैं और उनसे A और D निकल जाते हैं। A और D अगर किसी को पता हो तो वो जो भी पूछा वो आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये था 9th। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। The 17th term of an AP is exceed its 10th term by 7। 17th टर्म, क्वेश्चन में कह रहा 17th टर्म जो है ना वो उसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। एक्सीड का मतलब कितना ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया उसने, कह रहा 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 मोर है, एक्सीड है, ठीक है। तो इसको 17 का मतलब क्या हुआ करता है, a प्लस, ये क्या होता है, a + 9d, प्लस में क्या चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, 16d - 9d कितना, और इधर क्या चल रहा है, 7 बचा, तो यहाँ से d = कितना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था, निकल गया, ठीक है। फिर से 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, 17 टर्म को लिख सकते हैं a + 16d, 10 टर्म को a + 9d, a से a कैंसिल हुआ, 9d इधर आकर माइनस हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, कॉमन डिफरेंस निकल गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आगे देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP, एक AP गिवन है 3, 15, 27, 39, इस तरह की एक AP है। वो कह रहा है इसका कौन सा टर्म ऐसा है जो 132 मोर है, किससे, 54th टर्म से। अच्छा, तो मैंने माना कि इसका nth टर्म, ठीक है, इसका nth टर्म कितना मोर, 132 मोर किससे, इसके 54th टर्म से। फिर से क्वेश्चन में ये पूछा था कि इस AP का कौन सा टर्म ऐसा है जो इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है। मैंने माना कि इस AP का nth टर्म इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा रहा होगा, 132, ठीक है। हम जानते हैं कि Tn जो होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है a + n - 1 इंटू डी, 132 ऐसे ही ठीक है। T54 का मतलब है a + 53d, जो यहाँ पर है उससे एक कम, n - 1 है ना। अच्छा, अब a से a कैंसिल हो गया, d हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सर, 15 - 3 12, d हमें पता है, तो हमने देखो क्या किया, n - 1 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 12,
इक्वल्स टू, और इधर ये चल रहा है 132 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी 12। यहाँ भी डी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, यहाँ भी डी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद 132 ऐसे ही ठीक है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये आ जाएगा 636, है ना, 636 और 132 को प्लस कराइए, कितना आएगा 768, और 768 को किससे डिवाइड करा दें 12 से, कराइए कितना आएगा, सॉल्व करना है इसको, कितना बनेगा 64 बनेगा, और ये 1 उधर जाकर प्लस होगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि इस AP का जो 65 नंबर वाला जो टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा रहा होगा 132। एक कंडीशन इसमें दे रखी थी, इसने पूछा था क्वेश्चन में इस AP का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, हमने क्या माना था n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, T54 का फॉर्मूला लगा दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई n की, और हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी d की, वो d उसने इस AP में दे रखा था, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 APs have the same common difference. 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. ओके, सबसे पहले तो मुझे 2 AP की बात करनी है, एक AP यहाँ पर रहेगी, एक AP ये होगी, ठीक है। दोनों AP का फर्स्ट टर्म इसका A1 है, इसका, बट कॉमन डिफरेंस उसने क्वेश्चन में बोला है दोनों का सेम है, ठीक। एक बात और बताइए उसने कि जो दोनों के 100 टर्म है ना उनका डिफरेंस कितना है 100। तो पहले तो इस AP का 100 टर्म निकलवाओ, 100 टर्म, ठीक। 100 टर्म होता क्या है A प्लस 99D, बट A की जगह क्या लिखा जाएगा, कौन सी वाली AP की बात हो रही है, फर्स्ट AP, इसलिए यहाँ पर 1 लिख लिया मैंने याद रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसका भी क्या निकलवाओ 100 टर्म, क्या होता है A प्लस D तो वही रहेगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सी AP के लिए, सेकंड AP के लिए। ये अब क्वेश्चन में उसने बोला है ये जो 2 AP है ना, फर्स्ट AP और सेकंड AP, इन दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, फर्स्ट AP का 100 टर्म, सेकंड AP का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, ठीक। अब T100 ये किसके इक्वल था, A1 प्लस इसकी वैल्यू ये थी माइनस, इसकी वैल्यू क्या थी A2 प्लस 99D इक्वल्स टू कितना, ठीक, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद ओपन कीजिए किसको, ब्रैकेट को, माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू, ठीक, 99D से 99D कैंसिल, क्या बचेगा A1 माइनस A2 किसके इक्वल, ये कोई एक इक्वेशन मैंने मान ली आ गई, एक रिजल्ट आ गया, A1 माइनस A2 का भी जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख लेंगे उसको 100। अब वो AP में कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो पहली वाली AP का 1000 टर्म निकालें, दूसरी वाली AP का 1000 टर्म निकालें और उनका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पहली वाली AP का 1000 टर्म, दूसरी वाली AP का 1000 टर्म, और उन दोनों का क्या चाहिए डिफरेंस। पहली वाली AP का 1000 टर्म क्या होता होगा, 999D, यही तो होता होगा। फर्स्ट AP की बात हो रही है तो यहाँ पर A1 आता होगा, अच्छा, माइनस इसके बाद इसकी ये भी क्या होगा A प्लस 999D। सेकेंड AP की बात हो रही है तो यहाँ A2 आता होगा, ठीक। अब इसके बाद A1
प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D है, प्लस 999D से माइनस 999D कैंसिल, क्या बचेगा A1 माइनस, और इसकी कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसे क्या लिख लेंगे 100। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 टर्म का डिफरेंस भी 100, 500 टर्म का डिफरेंस भी, किसी का भी पूछ लो आप, 200 का पूछोगे वो भी 100। तो ये दो एपी ऐसी एपी रही होंगी, इनके किसी भी सेम नंबर ऑफ टर्म के अगर डिफरेंस निकालेंगे तो सबका आंसर कितना आ रहा होगा 100। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हम ये जानना चाहते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से हैं, कितने होंगे, ये जानना चाहते हैं। तो 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट वाला पहला नंबर कौन सा है, 105 है क्या, चेक करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा 112, और लास्ट से कौन सा आता होगा, मतलब कि 3 डिजिट से डिवाइड 3 डिजिट वाला देखना है ना, तो 999 से पहले वाला देखो, 998 चेक करो, 997 चेक करो, 996 चेक करो, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, 998, 997 या 996 या 995 या 994, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड हो रहा होगा। नाइन 4 डिवाइड हो रहा है, इसके बाद कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। ओके ठीक, ये लिख लिया आपने। तो फिर से 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर की एपी बनानी है जो 7 से डिवाइड हो जाते हो। तो पहला नंबर ये मिला मुझे, वो कहाँ से चेक करना शुरू किया, 100 से, 100 के बाद चलता गया 101, 102, कहाँ पर मिला पहला नंबर 105, फिर नेक्स्ट 112 मिला होगा। इसी तरह से हमने रफ में चेक कर लिया कि लास्ट में कौन सा मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद एपी मुझे पता चल गई कि ए की वैल्यू कितनी है 105, डी ऑफ कोर्स कितना 7 है ना, ए पता है, डी पता है, और हम लास्ट टर्म भी जानते हैं अब, या मैं कहूँ nth टर्म भी जानते हैं, कितना 994। tn अगर पता हो, ए पता हो, डी पता हो, तो एक फॉर्मूला काम करता है, tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn कितना 994, ए 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 7। ठीक, n हमें पता करना है कि इसमें कितने नंबर रहे होंगे, है ना। तो 994 माइनस 105, इधर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, इसको माइनस करिए, 889। ठीक है, और 7 कहाँ आ रहा होगा डिवाइड में, क्या ये कैंसिल आउट होगा इससे, 1 इधर लाकर प्लस कर लेते हैं, तो 128। इसका मतलब 128 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और किससे डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 14, पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल कौन सा होता है 12, फिर इसके बाद, और 250 से पहले कौन सा मिलेगा 248, ये मिल गया। एपी पता चल गई हमें। अब एपी के बाद ए कितना है 12, डी 16 माइनस 12 कितना 4, ठीक है, और
Tn लास्ट टर्म हमें गिवन है कितना 248, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि हम n फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने टर्म इस AP में रहे होंगे, जो कि 4 के मल्टीपल है। ओके, तो Tn हमारे पास है 248 इक्वल्स टू A कितना 12 और n-1 इंटू D कितना 4। 12 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 248 माइनस 12 इधर n-1 इंटू 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, और डिवाइड किससे करा देंगे 4 से। ओके, 4 से इसको डिवाइड कराइए, 54 और 1 इधर लाकर प्लस करा दो, 59 प्लस 1 कितना 60, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इस सीरीज में 60 टर्म ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, या 4 के मल्टीपल कहना चाहिए, ठीक है। फिफ्टींथ टर्म देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एंड दिस AP आर इक्वल। फर्स्ट AP गिवन है 63, 65, 67, 3, 10, 17। वो कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल है, ठीक है। n की किस वैल्यू के लिए, तो n निकालना है, जबकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों के nth टर्म आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो पहले तो इसका nth टर्म निकालिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है n-1 इंटू डी कितना होगा 65 माइनस 3 कितना 2, तो 63 प्लस 2n-2 कितना 61 प्लस 2n, है ना। ये आ गया हमारे पास n टर्म। अब इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। इसका n टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना 3, n-1 इंटू डी कितना 10 माइनस 3 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। 7n ऐसे ही ठीक है, माइनस का क्या बचेगा 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसने ये कहा है कि जो इसका nth टर्म है वो इसके nth टर्म के इक्वल है, यानी कि 61 प्लस 2n किसके इक्वल है 7n माइनस। क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। मुझे अभी पता तो था नहीं कि n की किस वैल्यू के लिए होंगे, मैंने पहले से ही मान लिया कि इनके nth टर्म आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक। और वो n की वैल्यू अब हमारे सामने आ जाएगी। 7n माइनस 2n कितना, ये उधर गया 5n हो गया, और 4 इधर लाकर प्लस करा दो कितना 65 को 5 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। n इक्वल टू कितना आया, यानी कि 13, n इक्वल टू 13। इस सीरीज का जो 13 टर्म होगा, इस सीक्वेंस का भी 13 टर्म जो होगा वो दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। मुझे समझ आया कैसे किया।